भगवान राम के 14 साल के वनवास में कहाँ कहाँ भगवान ने विश्राम किया, एक हम लोहे के द्वारा बता दें। श्री रामचंद्र कपालु भज मन हरण भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद करुणाण। इस पद के द्वारा भगवान की आराधना की जाती है। श्री रामचंद्र कपालु भजमानम हरण भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पंद कंजारुणम। ये पूरा दोहा आप भी इसका वर्णन कीजिए। भगवान तुलसीदास जी के द्वारा ये बताया गया दोहा है और भगवान राम की ये स्तुति बताती है दोहा। इसका पूरा आप पठन करें, दोहे के माध्यम से बताया गया है। भगवान राम के 14 साल के वनवास में बहुत ही बड़ा ये छंद है, इसका भी आप पठन करें। बहुत ही बताया गया है संस्कृत में तुलसी जी के द्वारा, यानी पूरी रामायण को इन दोहों में समेटा गया है। बहुत ही अच्छा। भगवान 14 साल के वनवास में कई कहानियाँ बताई जाती है। वैसे कहा जाता है कि दासी मंत्रा ने इनके पिताजी राजा दशरथ से जब कैकेयी ने कोई वचन बाकी थे तो उनके वचन बंध में भगवान राम को वनवास और भरत को सिंहासन मांगा। उसने दासी मंत्रा ने कैकेयी को जाके बताया और कैकेयी ने राजा दशरथ से ये चीज़ मांगी। राजा दशरथ वचनबद्ध थे, उन वचनों के कारण उन्होंने वो वनवास दिया। आज कुछ पंक्तियों के द्वारा हम बताने जा रहे हैं। श्री रघुवीर भक्त हितकारी सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारे, निसी दिन ध्यान धरे जो कोई था सम भक्त ना और ना कोई। ध्यान धरे शिव जी मन माई ब्रह्मा इंद्र पार न पाई, दूर तुम्हारा वीर हनुमाना जादू प्रभाव देवपुर जाना। तब भुजदंड प्रचंड कृपाला रावण मारी, सुरत प्रतिपाला तुम अनाथ के नाथ कुसाई, जिनन के हो सदा सहाय। इन पंक्तियों के द्वारा चौपाइयाँ जो बताई गई, इसमें रामायण का पूरा सार बताया गया है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरित्र मानस, तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरित मानस और वाल्मीकि जी ऋषि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित महाकाव्य रामायण, उसके अंदर से ये पंक्तियाँ ली गई है। और आपको वैसे तो नेट के माध्यम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको, लेकिन आज हम फोटोग्राफी के माध्यम से भगवान की कहाँ कहाँ पर विश्राम लिया और कैसे कैसे आगे बढ़े, कुछ हमारे मित्र ने भेजे हैं। हमारे मित्र ओम जी देहरादून के द्वारा हमें जो प्राप्त हुआ, और हम इस फोटोग्राफी के माध्यम से अपने YouTube के वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं भगवान किस प्रकार से उन्होंने वनवास के दौरान कहाँ कहाँ प्रवास किया। ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो हम बताइए आपको। आप हमारे वीडियो को विस्तार से ज़रूर देखें और आप भी महसूस करोगे कि परम प्रतापी पुरुषोत्तम भगवान राम को बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया है। उनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन हमारे इस फोटोग्राफी के माध्यम से जो लिए गए भेजे गए फोटो हमारे मित्र के द्वारा हमने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि वनवास का पहला पड़ाव सिंगरेर इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर, जहाँ केवट प्रसंग हुआ, केवट का मिलान हुआ, वहाँ पहला पड़ाव रामायण में भी उल्लेख है। ये नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित है। दूसरा पड़ाव सिंगरेर से गंगा पार करके केवट के द्वारा एक बहुत ही भजन भी है कि केवट ने नैया पार करवाई थी। उसके बाद कुरई पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया। कुरई से आगे प्रयाग पहुँचे। श्री राम, भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित प्रयाग में, जिसे इलाहाबाद और अब प्रयागराज भी कहा जाता है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है, तीर्थ स्थल भी। फिर दूसरा पड़ाव इनका चित्रकूट में हुआ। वहाँ भाई भरत का मिलाप हुआ। जब भाई भरत अपने घर पहुँचे, उन्हें पता चला भाई को वनवास दिया गया, तो वो खुद ही वहाँ पहुँचे और खड़ाऊ लाकर वापस
वहाँ से खड़ऊ भगवान ने दी और वो खड़ऊ से ही राज्य चलाने लगे। तीसरा पड़ाव सतना, जो मध्य प्रदेश के पास है। वहाँ पर ऋषि अत्रि के आश्रम में रुके और वहाँ पर कई जो राक्षस थे वो ऋषियों मुनियों को परेशान कर रहे थे, उनका वध भी किया। रामायण के प्रसंग में यह बताया गया है। वहाँ पर रुकने के बाद भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ के जंगलों में दंडकारण्य को अपना आश्रम स्थल बनाया। वहीं पर भगवान ने वनवास काटा। कहते हैं कि 10 वर्ष से अधिक भी यहाँ रुके। उसके बाद में 5वां पड़ाव पंचवटी में लिया उन्होंने। 5वां पड़ाव नासिक से गोदावरी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का जो संगम है उसे पंचवटी बताया गया है। इन वृक्षों पर हाथ लगाए थे भगवान और सर्पनखा की यहाँ नाक काटी गई थी। वो राक्षसी थी और भगवान रावण की बहन मानी जाती थी। 6ठा पड़ाव नासिक से 56 किलोमीटर दूर सर्व तीर्थ स्थान पर किया उन्होंने, जहाँ पर माँ सीता का हरण भी हुआ रावण के द्वारा और जटायु बचाने निकला था और जटायु का वहाँ पंख काट दिया गया। 7वां पड़ाव सीता की खोज में, जहाँ जटायु उन्हें मिला। तुंगभद्रा कावेरी नदी के क्षेत्रों में सीता माँ की खोज में निकले भगवान राम और लक्ष्मण। 8वां पड़ाव केरल में पहुँचे। जटायु के बताए हुए स्थान से वहाँ पर सबरी के बेर गीत भी है। सबरी के खाए झूठे बेर भगवान ने। और 9वां पड़ाव ऋषि पर्वत पर, जहाँ पर हनुमान जी और सुग्रीव से भेंट हुई। हनुमान जी ने अपना भगवान और गुरु सब कुछ भगवान राम को माना। कहते हैं कि जहाँ हनुमान वहीं श्री राम। 10वां पड़ाव भगवान राम की सेना जब बनी सुग्रीव के द्वारा कोड़ी करई में, जहाँ से समुद्र पार करने आगे समुद्र आ गया, तो ये इनका 10वां पड़ाव था। और 11वां पड़ाव इनका रामेश्वर में, जहाँ भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की। वो ज्योतिर्लिंग है। वैसे हिंदुओं के 4 धाम में दक्षिण धाम एक धाम रामेश्वर में भी होता है। 11वां पड़ाव था। 12वां पड़ाव धनुषकोटि, वहाँ पर नल नील नामक वानरों के द्वारा लिखा गया श्री राम जी से सेतु बना, राम सेतु। ये आपके 12 पड़ाव। वहाँ से लंका